सिर्फ एक दिखावा है माननीय मुख्यमंत्री का कि हम महिला को आरक्षण दिए हैं, लेकिन आरक्षण नहीं, महिला का साथ वहाँ भ्रष्टाचार का भी कारोबार हो रहा है। हमारे जो कटिहार जिला के शीर्ष नेता लोग हैं, इनके द्वारा हमें बहुत ही इग्नोर किया गया। तो मैं सोची कि पता नहीं इन लोगों के द्वारा मुझे अगर यदि इग्नोर किया जाता है तो मैं खुद ही क्यों नहीं अपना पैर को पीछे खींच लूँ। समाज सेवा तो करूँगी, समाज सेवा तो मरते दम तक करूँगी, क्योंकि मुझे समाज सेवा में बहुत ही मन लगता है। काम करने वाला को जहाँ ईमानदारी, वहाँ कहीं ठोकर नहीं मिलेंगे। हमें अब कोई शौक़ नहीं है पोस्ट का। जनता की सेवा, जनता के बीच में हम रहेंगे, यही हमारे लिए खुशी है। आज इस कड़ी में हमारे साथ में दो महिला कार्यकर्ता जुड़ चुकी हैं। पहले हम इनका परिचय बता दें। एक हमारे साथ जुड़ रही है ललिता यादव जी। 25 साल से जदयू में थी, लेकिन अचानक जदयू का दामन छोड़ आरजेडी ज्वाइन करना पड़ा। हम जानेंगे क्यों ज्वाइन किए हो। और हमारे साथ दूसरे जो खास मेहमान हैं वो है रजनी कुमारी, बरारी पूर्व प्रमुख, और पहले भाजपा में थी, अभी जो है आरजेडी का दामन थामे हैं और लगातार क्षेत्र में यहाँ के वर्तमान विधायक नीरज कुमार यादव जी के प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। क्या लग रहा है 25 साल का जो सफ़र रहा जदयू का, और आज अचानक आप जो है इस पड़ाव पे आरजेडी का दामन थामे, क्या वजह है? जी, हम 25 साल से उसमें बहुत तन मन से काम कर रहे थे। बहुत प्रोग्राम में हम भाग लेते थे और अपने तरफ से प्रोग्राम भी करवाते थे, लेकिन वहाँ का जो रीति रिवाज है, जो व्यवस्था है, वो महिलाओं के लिए सही नहीं है। सिर्फ एक दिखावा है माननीय मुख्यमंत्री का कि हम महिला को आरक्षण दिए हैं, लेकिन आरक्षण नहीं, महिला का साथ वहाँ भ्रष्टाचार का भी कारोबार हो रहा है। उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो उस पार्टी में हम कैसे रह सकते हैं। हम इतना काम किए 25 वर्ष के अंदर में। जो दिल्ली में वो विशेष दर्जा के लिए जो रैली रखे थे, उसमें हम 500 महिला लेके गए थे, और हमारे दरवाजे पर हमारी लड़की का रिश्तेदार आए हुए थे उन्हें देखने के लिए, और हम नीतीश कुमार का झंडा लेकर के, तीर छाप लेकर इनकलाब जिंदाबाद कर रहे थे मैदान में। आपको मैं बीच में रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि महिलाओं का एक विशेष सम्मान नहीं मिलता है जदयू के अंदर में। क्या सिर्फ ये जानने के लिए आपको 25 साल बर्बाद करने पड़े? जी, हम इंतज़ार में थे। माननीय मुख्यमंत्री कहता था कि महिलाओं को हम सम्मान देंगे और उनको स्थान देंगे, इस इंतज़ार में रहे। कहीं हमको भी इंतज़ार करना पड़ा कि हमको भी सम्मान मिलेगी, हम जगह भी पकड़ेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने जगह नहीं दिया। और उसका कार्यकर्ता जितना भी है, प्रखंड से लेके जिला तक, प्रदेश तक, सब जो है अपना लुटेरा है। वो कोई कार्यक्रम नहीं होने देते हैं, कहीं महिलाओं को जगह नहीं होने देते, महिलाओं को पता भी नहीं चलने देता है कि यहाँ मीटिंग है और क्या है, वो भी नहीं जानकारी देते हैं। तो उस पार्टी में रह के क्या करेंगे। हम लोग समाज सेवी हैं, जनता का काम करने वाले हैं, जनता के दुख सुख जीने वाले हैं। तो घर बैठ जाएंगे तो हमारी स्थिति तो खराब हो जाएगी। फिर हमारी जो शौक़ है कि हम जनता को मदद करें, जनता को लेके चले, वो तो मेरा कट जाएंगे। इसीलिए हम जो है राजद में ज्वाइन कर लिए और तन मन से हम राजद का प्रचार करेंगे। इनका विधायक जिता करके हम पटना भेजने का काम करेंगे। क्या लग रहा है रजनी जी, आप भी भाजपा में एक एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं और आपने भी बरारी में जो है प्रमुख भी आप रह चुके हैं। क्या लग रहा है, आप भी आरजेडी ज्वाइन किए हैं? क्या इस चुनाव को देखते हुए, चुनावी लाभ लेने के लिए आप आरजेडी ज्वाइन किए हैं, या फिर कुछ और बात है? जी नहीं, अगर यदि ये आपकी सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ कि लाभ, तो आज तक मैं कभी सोची ही नहीं कि मुझे पार्टी की ओर से क्या लाभ मिलना है। मुझे बस एक उम्मीद जगी थी। आज मैं 10 साल से भाजपा में जब से मैं आई हूँ, आज 10 साल से मैं एक पार्टी के कार लेकर के मैं काम करना चाह रही थी कि मैं जनता के बीच जाऊं। मुझे समाज सेवा करने का बहुत ही ललक जग उठा था कि हम किचन में तो सब दिन महिला काम करती है और करते रहेगी, ये उनका व्यक्तिगत काम है। लेकिन कुछ समाज सेवा को लेकर के, कुछ महिलाओं की दर्द को लेकर के जब हमने राजनीति लाइन में देखा कि महिलाएं बहुत ज़्यादा ही किसी कष्ट से पीड़ित होती थी, तो मुझे ये देख करके मुझे ये ललक जगी कि मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता में जुड़ूं। और जुड़ने के बाद मैं पार्टी से जुड़ी, पार्टी के लिए बहुत दिन काम की। पार्टी से काम करते करते मुझे एक पंचायत चुनाव का भी अवसर मिला। मैं पंचायत समिति की चुनाव लड़ी। पंचायत समिति की चुनाव जीतने के बाद मैं प्रमुख भी बनी। ये बहुत उम्मीद लिए हमारी जनता हमें आगे बढ़ा रही हैं।
और जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत श्रेय दी हैं। मैं उनका आज भी सम्मान करती हूँ। जिस तरह से वो हमें राजनीति में आगे लाने का काम की, तो पता नहीं इस बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी को क्या लगा, क्या मैं किसी का सीट छीन रही हूँ या मुझे राजनीति में आगे बढ़ते क्रम में लोगों को कुछ जलन की भावना होने लगी। हमें बहुत ही इग्नोर करने लगे पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। हमारे जो कटिहार जिला के शीर्ष नेता लोग हैं, इनके द्वारा हमें बहुत ही इग्नोर किया गया। तो मैं सोची कि पता नहीं इन लोगों के द्वारा मुझे अगर यदि इग्नोर किया जाता है तो मैं खुद ही क्यों नहीं अपना पैर को पीछे खींच लूँ। समाज सेवा तो करूँगी, समाज सेवा तो मरते दम तक करूँगी, क्योंकि मुझे समाज सेवा में बहुत ही मन लगता है, इसलिए मैं समाज सेवा करूँगी। आप 25 साल तक जदयू में रहे हैं, इनका क्या गारंटी कि अब जब आप आरजेडी ज्वाइन किए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको फिर से इस पार्टी में भी ठोकर मिलना पड़ जाए? काम करने वाला को जहाँ ईमानदारी, वहाँ कहीं ठोकर नहीं मिलेंगे। हमें राजद से आशा है हमको यहाँ ठोकर नहीं मिलेंगे, लेकिन इनके माध्यम से हम जनता का सेवा ज़रूर करेंगे। हमें अब कोई शौक़ नहीं है पोस्ट का, जनता की सेवा, जनता के बीच में हम रहेंगे, यही हमारे लिए खुशी है। कितना बुरा लगता है कि जब 25 साल तक आप किसी पार्टी को समय देते हैं और उनका आपको फल नहीं मिलता है। फल का तो ईश्वर का देन है, वो दे सकते हैं। मनुष्य ना दे, कोई पार्टी ना दे, उसके लिए कोई चिंतित नहीं है। अगर मानव तो भगवान जनता ही होती है। जनता जब भगवान है तो उसके बीच है तो जनता ही हमको फल देगी, कोई पार्टी से हमको मांग नहीं है। क्या लग रहा है किसी व्यक्ति विशेष से आपकी लड़ाई थी? क्योंकि हमने लगातार कुछ दिन पहले स्टेटमेंट देख रहा था आपका कि जो अभी वर्तमान में प्रमुख हैं माला कुमारी जी हैं, उनसे लगातार आपकी विचारधारा के बात पे हम वो बात कर रहे हैं, उनसे आपकी लगभग तकरार हुई है। आप जबकि जदयू और भाजपा दोनों में, अभी वो जदयू में है, क्या इसी का कुछ खटपट था कि छोड़ के आप आरजेडी ज्वाइन कर ली? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये तो हमारी लोकल राजनीति एक अलग मैटर था कि हम समिति के लिए चुनाव लड़ रहे थे। समिति हमारे लिए हर हमेशा तात्पर्य रहते थे। अब इसमें क्या कहा जाए, ये तो तौहीन होती है अगर यदि कुछ बोला जाए तो। मैं ये नहीं चाहती हूँ वो फिर से प्रमुख बनी। और इस बार जो उनका अविश्वास लगा था, जहाँ तक हमारी लड़ाई थी प्रमुख में, तो वो तो खुद ही अविश्वास लगाई थी। तो फिर भी मैं अपनी प्रयास की, समिति को मनाने के लिए बहुत प्रयास की। तो कुछ उनमें घिनौना हरकत करके अगर यदि वो आगे बढ़े तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। बनी, उनके लिए हमारा भी धन्यवाद है कि चलावे। हमारी ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी, प्रमुख कार्य से कोई लड़ाई नहीं थी। इस बार विधानसभा चुनाव का माहौल कैसा लग रहा है आपको? खास करके मैं अगर बरारी विधानसभा के बारे में पूछूं तो इस बार जो है बरारी विधानसभा का जो उम्मीद है वो हमारे राजद में जाएंगे। महिला जितना है वो झाड़ को माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब सिर्फ आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता भी बनी हैं, या कुछ और मैटर है? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। हमने जनता का दिल को जानते हैं। जनता भगवान होती है, जनता का दिल एक मंदिर है, उनको हम जानते हैं। इसीलिए उनको बहुत परेशानी बढ़ रही है। परेशानी के चलते उन्होंने अपना इरादा बदल दिए हैं। क्या लग रहा है कितना काम हो पाया आपके बरारी क्षेत्र में अभी के? जी, वर्तमान विधायक के बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जी, मैं अगर यदि अभी जो हमारे आरजेडी के माननीय विधायक थे श्री नीरज कुमार यादव जी, मैं जब से आरजेडी में आई हूँ तो मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। काम करने के दरमियान में जो मुझे देखने को मिला कि उनके लिए हमारी जनता एक पैर पे खड़ी है, और जनता का ये जो हमारे माननीय विधायक जी विकास किए हैं, इसके लिए हमारी जनता उनको अपना कीमती समय और उनके साथ जो उनका अपना व्यक्तिगत कहिए कि स्वभाव है, उसको देखते हुए अपना समर्थन देने के लिए हमारी जनता इच्छुक हैं। और मुझे उस जनता पे उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि हमारी जनता हमारे माननीय विधायक नीरज यादव जी के साथ हैं और विधायक जी को जिता करके फिर से एक बार हमारे माननीय विधायक जी को पटना भेजने का काम करेंगे। हम बस जनता पे विश्वास करती हूँ। अब बहुत ही अच्छा लग रहा है जब हम क्षेत्र घूम रहे हैं तो विधायक जी का हर जगह तारीफ होता है कि नहीं, हमारे विधायक काम किए हैं तो मैं उनको मजदूरी दूंगी। जितनी भी महिलाएं से बात होती है बहुत इच्छुक हैं, और हमारे जो
अभी बिहार के सरकार बनने वाले हमारे नए युवा चेहरा हैं तेजस्वी जी, उनको ज़रूर भी इस बार कामयाबी मिलेगी, ये हम लोगों की विश्वास बता। आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं नीरज यादव के लिए, इससे कितना फायदा मिलेगा वर्तमान विधायक को? अब ये तो मैं खुद क्या बताऊं, ये तो जनता बताएगी ना कि हमारे आने से क्या प्रभाव पड़ी है। क्योंकि जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, ये जदयू से आई हैं हमारी ललिता दीदी जी और मैं भाजपा से आई हूँ, तो मुझे ये विश्वास है हम दोनों जहाँ भी जाते हैं लोग यही कहते हैं कि जब आप दोनों के ऐसे कार्यकर्ता आरजेडी का दामन थाम लिए हैं तो मुझे कुछ न कुछ उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आरजेडी एक अच्छी कामयाबी पाने के काबिल है। अगर जैसे आप जदयू में थे तो जदयू के शीर्ष नेतृत्व से क्या आप बात नहीं कर सकते थे, उनको मना नहीं सकते थे? नहीं, उधर हम नहीं जा सके, इसलिए नहीं जा सके। हमने देखे हमारे घर गांधी ग्राम में पड़ते हैं और हमारे यहाँ 1.5-2 किलोमीटर लगभग ईटा सोलिंग थे, और वो ईटा सोलिंग कितनी विधायक जो पूर्व में आए थे उनको हम कहें लिख के भी दिए, लेकिन आज तक वो कार्य कोई नहीं किया। लेकिन नीरज जब विधायक बन के आए उन्होंने उस रोड को कंप्लीट किया है। और पहले इतना दिक्कत था कि एम्बुलेंस नहीं जा सकते, एक रिक्शा नहीं जा सकते उस गांव में, और पेशेंट जो था वो ठेला पर लद के आते थे। हम लोग देखते थे, दौड़ के जाते थे कि भाई क्या बात है, कहीं मर तो नहीं गए? तो बोलता था नहीं नहीं मरा तो नहीं है, ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। ऐसा स्थिति था। वो स्थिति को माननीय विधायक जी नीरज जी ने दूर किए हैं, इसलिए हम लोग को बहुत शौक है कि इनको आगे बढ़ाना। मैं आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, एक महिला होने के नाते आप लोगों को किस तरह का सम्मान मिलना चाहिए, चाहे विधायक कोई भी बने? जी, या सरकार ये बिल्कुल सही सवाल है आपका। मैं बता दूं कि हम महिलाएं एक उम्मीद लिए आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं कि हम आगे बढ़ें, हम जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहने का भी यही एक उम्मीद रहता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ जो हमारे बाल बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है। हम तो आज आगे आ चुके हैं, हम राजनीति में जुड़ चुके हैं, लेकिन इसके आगे तो हमारे बच्चे का भी भविष्य है। हम लोग यही उम्मीद लिए चलते हैं कि हमारे बच्चे का भी भविष्य एक अच्छे, अगर यदि नेता हमारे साथ जुड़ते हैं, एक अच्छे हम मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हमारे बच्चे का भी भविष्य अच्छा आने वाला हो। इसलिए हम लोग सरकार से भी उम्मीद रखते हैं कि हमारे बाल बच्चे का भविष्य आगे बढ़े और हम महिलाओं को सम्मान मिले। हमसे बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपका भी। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए थे, रजनी कुमारी और ललिता जी। बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं और अभी दोनों ही समर्थन कर रहे हैं आरजेडी को, तेजस्वी यादव की सरकार बनाने में पूर्ण सहयोग दे रहे हैं ये लोग। हम आगे भी समाज सेवियों से, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से आप बने रहें। मैं साहिल सावरिया अपने सहयोगी पप्पू कुमार के